मेरा नाम अनुराग चोपड़ा है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट मेंस था। एंड मैं अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट में ही काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो अच्छा इंटरव्यू था, मतलब सही एक्सपीरियंस था। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ DPIIT में। तैयारी तो मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मन था, बट ऑफिस का काफ़ी कम्बरसम काम रहता था और कम टाइम मिल पाता था। तो वही है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगे रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, टच में रहे और करंट इवेंट्स के साथ। तो इस बार ठीक, मतलब सब कुछ ही भगवान की कृपा से सब ठीक होता गया। प्री भी हो गया, मेंस भी ठीक ठाक हो गया, अब इंटरव्यू भी। नहीं, फोड़ने वाली बात नहीं है एक्चुअली, मतलब मन तो है, क्योंकि मैं देखो मेरे जो ऑफिस में सीनियर्स हैं उन्हें भी मैं देखता हूँ, वो भी यूजुअली IAS IPS यही लोग ही मतलब रहते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप बंदा अपनी लाइफ में कोशिश तो करता है कि वो आगे बढ़े, आगे कोशिश करे। तो वही मेरे सीनियर्स भी बहुत इनकरेज करते हैं मुझे, मतलब मेरे ऑफिस में वो कहते हैं कि आपका है एटीट्यूड स्टाफ का, तो आप करो, मतलब आप बीच में छोड़ो मत, क्योंकि बीच में आप ठीक कह रहे हो, मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि थक गए, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आती है वैसी फीलिंग बहुत बार, बट ठीक है, लगे रहना चाहिए। बस वही होता है कि अगर आपका सपना है तो डोंट गिव अप ऑन इट। एक तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कोचिंग ज़्यादा नहीं दूंगा, मॉक्स भी ऑप्टिमम देने चाहिए, मतलब ये मेरा एक स्ट्रेटेजी था। और आपको ज़रूरी है कि ना एक प्लान बना के चलना, कि मतलब आपको मंथ वाइज, इवन डेट वाइज एंड आपको वीक वाइज भी एक प्लान होना चाहिए, कि मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिले ना, चाहे आपको बीच में ऐसे लंच ब्रेक होता है 30 मिनट्स का, तो व्हाट यू कैन डू, आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए, रास्ते में आप जा रहे हैं, न्यूज़पेपर अपने साथ लेके जाए, मतलब पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, एटलीस्ट हेडलाइन या जो कहते हैं एडिटोरियल पढ़ लें। तो वो तो करते रहना चाहिए और लगे रहना होता है, मतलब कि देखो बेसिक बुक्स ही हैं। एक तो मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मेरे को पता था कि लिमिटेड मटेरियल रखना है जिसको मैं रिवाइज कर सकूं, मतलब इतना मेरे को पता था, चाहे सबसे छोटा मटेरियल हो, आई शुड बी एबल टू रिवाइज दैट एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन इज द की। दैट मतलब इस एग्जाम का वही है, जब आपको 7 मिनट में लिखना होता है तो आपको कुछ नया नॉलेज नहीं आता, जो आपने प्रैक्टिस करा हुआ है, जो 10 बार पढ़ा हुआ है, सिर्फ वही चीज़ ही दिमाग में आती है। तो एक सोर्स पकड़िए, उसी को 10 बार रिवाइज कर लीजिए, तो आई थिंक यही इस एग्जाम का की है। हर एग्जाम की थोड़ी सी, मतलब हर स्टेज की एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी। प्रीलिम्स के लिए अगर मॉक्स ज़्यादा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्टिमम नंबर कितने मेरे को करने हैं, जिसपे मेरा, क्योंकि वहाँ आपको गेस वर्क करना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि मेरे गेस सही होते हैं या नहीं होते। और मेंस में आप अगर लिखते हैं, मतलब आप टेस्ट पेपर्स लिखते हैं, तो यू रियलाइज़ कि मतलब मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे कई बार 3.5 घंटे भी लग जाते थे और 3 आवर 45 मिनट्स भी लगते थे। बट आपको वहीं पर अपना डिसाइड करना है कि मैं किस तरह से लिखूँ कि मेरा 3 घंटे में पेपर हो जाए। तो ये वाली बात है। देखिए न्यूज़पेपर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगेंगे 2 घंटे, उसमें कोई गलत भी नहीं है, पढ़िए देखिए। लेकिन उसके अंदर भी ना सबसे पहले आप फर्स्ट पेज ज़रूर देख लीजिए, एंड एक एडिटोरियल होता है, मतलब कि एडिटोरियल के कुछ कॉलम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी पहले अपना सिलेबस दिमाग में रखिए ज़रूर, कि सिलेबस में क्या टॉपिक लगा। मेंस के सिलेबस में ना उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि ये टॉपिक है, तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारे आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स का आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, दिल्ली का आर्टिकल भी, और रीजनल जो न्यूज़ होती है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, बट फॉर इंटरव्यू दे माइट बी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है एंड उसके अंदर से हमें क्या निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल अगर आपको आ गई, और ये फर्स्ट डे में नहीं आएगी आपको, ये ग्रेजुअली 1 हफ्ता कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, 2 हफ्ता, तो आपको रियलाइज होगा। एंड सेकेंडली एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि टाइम सेट कीजिए कि मैं 1 घंटे में मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका ब्रेन भी सोचेगा कि टाइमर लगा दो कि मेरे को कौन से आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जब जैसे जितना जल्दी जल्दी आप करने, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता था, तो मेरे को पता था कि मेरे को जो 45 मिनट्स में रास्ते के हैं उसमें मेरे को कंप्लीट करना ही करना है। तो यही एक टाइमर लगाइए, जल्दी जल्दी जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहे हैं उनको पढ़ लीजिए, वहीं पे हो सके तो स्क्रिबल कर लें और उन्हीं पॉइंट को नोट करें, ज़्यादा ना नोट करें। टू बी ऑनेस्ट उतना हेल्पफुल नहीं रहता।